अलायंस को कमजोर नहीं करना चाहती थी। हमने अंदर अंदर से सुना था कि ये अलायंस जो बीजेपी और पीडीपी का था, ये इनकी मजबूरी थी, लेकिन इन्होंने बाहर बाहर से इसको बहुत बेचा लोगों में। कहा ये अलायंस जो है ये इस रियासत को जोड़ने के लिए है, ये अलायंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए है, ये अलायंस अमन के लिए है, ये अलायंस नौजवानों के रोजगार के लिए है, ये अलायंस पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने के लिए है, ये अलायंस बंदूक को खत्म करने के लिए। पंचायती 3 पंचायतों को मिला के जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क सब फैसिलिटीज हो। सब आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ पूरी सरकार से, गवर्नर साहब से, कि बिजली का हाल अगर यही रहा सर, हमारे यहाँ जब स्नो बाउंड एरिया कट ऑफ होते हैं, आज पिछले 5-8 दिनों से जो है दूर दराज इलाकों में बिजली नहीं है। जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है सर, हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर बैंक भी नहीं है। हमारा ट्रांसफार्मर पहुंच आएगा, राजौरी जाएगा, ठीक होके फिर 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद वापस इलाके में पहुंचेगा। सौभाग्य स्कीम बहुत बेहतरीन स्कीम है सर, बट उसमें भी आज की डेट में शिकायतें आ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है सर, उसमें देखा जाए, दे आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव कि कहाँ पोल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कहाँ हमें ट्रांसफार्मर देना, और स्पेशली सर आज हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन प्लेस है अल्हम्दुलिल्लाह। जिला भर का डेपुटेशन था, डेपुटेशन जो है लेड बाई शमीम अहमद डार साहब था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इसमें मेंढर के हवाले से ही मैंने ज़्यादा बात की है, और मैंने एडवाइजर साहब को ये कहा कि ये नकल आपने सबका, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारी मौजूदा प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने एज चीफ मिनिस्टर जिस तरह ज़िला भर में पब्लिक दरबार लगा के लोगों के मसाइल सुने, उसकी नकल की है। लेकिन मैंने इस बात पर जोर दिया है कि उस वक़्त उन्होंने जो मसाइल यहाँ मुख्तलिफ डेपुटेशन मिले वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ थे और आम इंसान की आवाज़ थी, उनको अमलाया जाए। उसमें मेंढर की 2 बाईपास का जिक्र मैंने किया, जिंदा पीर ब्रिज टू सुइयाँ संदोट रोड का जिक्र किया, और बालाकोट बॉर्डर में 902 फैजी खान चौक और 902 पंजवीस वाला रोड जो है उस वक्त। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम जी बताइए क्या हुआ है? मैं इंचार्ज पुंछ फास्ट चुका हूँ, तो लिहाजा हमें तलाह मिलने पर ही हम फौरी तौर हमें गाड़ी निकाली, आग में पहुँच के हमारे इनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। लाखों हिसाब से इनका जो माल मिलिशी वगैरह कपड़े जो भी था इनका सामान ख़त्म हो गया। तो लिहाजा हमारी पार्टी लगी हुई आग बुझाने के लिए, कंट्रोल है आग फिलहाल इस पर, तो नफरी अमल लगी हुई है। तो रोड बड़ी ख़तरनाक है जनाब, ये हिल एरिया बहुत, यहाँ गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी गाड़ी यहाँ तो नहीं पहुँच सकती है। तो ऊपर वाली की मेहरबानी से हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची, हमने आग पर हम काम कर रहे हैं आग पर। अफसोस है पुलिस पर कि ये पुलिस रात को कहाँ रही। ये ऐसा हुआ, बाजार में गश्त होती है पुलिस की, वहाँ गश्त होती है, वहाँ चौकी लगी है, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इस पर पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की। बिलावजह हमने सुना है किसी कश्मीरी बेचारे को, गरीब को उठा कर ले गए। लेकिन मैं जनाब एसपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिलावजह किसी को तंग न करें और बेगुनाह किसी को पकड़ने की कोशिश न करें। अलबत्ता लगता है कि इसमें रिश्वतखोरी कोई करते हैं, ये या तो चोर इनके साथ मिले हुए हैं, चोरी करते हैं, या तो इनकी कमजोरी है, जो पुलिस अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, ये कर नहीं पाते हैं। तो इस वक्त जो इसकी बड़ी कमजोरी है,
दूसरी हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखो जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत रश होता है, दिन में कहीं भी कुछ भी होता, ताकि अगर सही तरीके से पुलिस करे, हो सकता है कि ऐसा आदमी हो जो वाकिफकार हो, जिसको लोन देना हो, लोन लिया हो, वो भी कर सकता है। उसके बाद जितने भी समझो बाकी दुकानें हैं, तो यहाँ पे दुकानें रात को बिल्कुल लुगी पड़ी रहती हैं। मगर मैं यहाँ जिसने भी ये वाक़या किया है उसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करना चाहता हूँ और साथ में अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे वहाँ आके ये बहुत अपना हंगामा करते हैं, कहते हैं कि जी हम लोग मर रहे हैं, गरीब लोग हैं, काम करते हैं, पैसे क्यों मांगेंगे? फिर इनके लिए कैसे हमें तो फिर नहीं करना चाहिए, हमें वेजेस वगैरह रिलीज नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि ये काम आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना। अब बेचारे अशोक शर्मा साहब कितना इन पर प्रेशर लाएंगे? ये 1200 लोग हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में, नीचे ऊपर। जो कम्युनिटी है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जहाँ इनकी ड्यूटी है, वहाँ के मस्कीनदारों की भी, वहाँ के लोगों की भी काफी फर्ज बनता है, खासकर जो लीडर टाइप। वज़न रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। तो मैं ये बात मेरे साथ की नोटिस में भी ला रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कई चीज़ें जो है मेरे आने की वजह से कोई फ़ायदे डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट को होंगे और यहाँ के लोगों को मिलेंगे। सर मिनी सेक्रेटरी काफ़ी देर से हाँ, वो भी हमारी नोटिस में लाया गया। मेरी नोटिस में ये बात पहले नहीं थी कि मिनी सेक्रेटेरिएट ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो मिनी सेक्रेटेरिएट को ऑपरेशनल करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग इसीलिए बनी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही एक कोशिश है कि सारे महकमाजात जो है वो एक सिंगल रूफ के अंडर काम करें, ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ कामों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, उनको एक ही जगह उनको लोग उससे जो वेस्ट है कृपया उसे सड़कों पे ना फेंकें, जगह जगह ढेर ना लगाएं। जहां पे भी म्युनिसिपैलिटी ने डस्टबिन रख रखे हैं या अगर कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं सिर्फ वहीं फेंकें। बाकी इसके अलावा जो भी आपके मुतालबे हैं हम आपके पास खुद आएंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस सोसाइटी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ये जो अथॉरिटी है डलसा पुंछ, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। आपके और भी जो भी इश्यूज होंगे आप वो भी बता सकते हैं। तो सर जैसे कि आज आपने वार्ड नंबर 1 का दौरा किया, जी, तो वहाँ पे एक सरदार जी ने ये भी कहा कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी डस्टबिन नहीं लगा रही है, तो इस पे आपकी जो ट्रस्ट है वो कैसे काम करेगी? जी, जैसे आपने ठीक बताया, हम इस टाइम वार्ड नंबर 1 पुंछ सुक्का गट्ठा के पास में हैं। हम काफी घरों में गए, लोगों से इंटरेक्ट किया। बीच में एक सज्जन ने हमें बताया कि यहाँ पे डस्टबिन की प्रॉब्लम है। ये बात हम मीडिया की वसादत से भी और हम पर्सनली भी जाके चेयरमैन साहब को या CEO म्युनिसिपैलिटी को बताएंगे। देखिए आस्ता आस्ता सब चीजें बदलेंगी। हमारी नई जो काउंसिल बनी है उनके भी रूबरू हम चीजें ला रहे हैं और CEO म्युनिसिपैलिटी साहब ने भी हमें पहले भी आश्वासन दिया था कि पुंछ में टोटल 20 सिर्फ डस्टबिन है। अब वो उसको बढ़ा रहे हैं, उसका नंबर ऑफ डस्टबिन विल बी इंक्रीज और आस्ता आस्ता ही ये चीजें बदलेंगी। हमें मीडिया का भी साथ चाहिए और पुंछ की जनता का भी। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.